अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जानकारी। हिंदू मान्यता के अनुसार अमरनाथ यात्रा को सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। कहा जाता है जिसने अमरनाथ की यात्रा कर ली उसका जीवन सफल हो गया। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा दुनिया भर में स्थित भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इसकी मान्यता इतनी है कि लाखों लोग हर साल चुनौतियों का सामना करते हुए भी इस यात्रा को पूरी करते हैं। हर साल जुलाई में 48 दिन की ये यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। साल भर ये गुफा घनघोर छाई बर्फ के कारण ढकी रहती है। गर्मियों में जब यह बर्फ पिघलने लगती है तब इसे कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। वैसे अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने अपनी दैवीय पत्नी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। अमरनाथ शिवलिंग की कहानी। शिवलिंग की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। खास बात है कि यह शिवलिंग बर्फ से प्राकृतिक रूप से ही बनती है। बताया जाता है कि इस गुफा में पानी की बूंदें जगह जगह टपकती हैं जिससे प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण होता है। प्राकृतिक हिम से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग हर साल यहाँ बनता है जिसे हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा का आकार घटने या बनने के साथ ही शिवलिंग का आकार घटता और बढ़ता है। अजूबा ही है कि यहाँ बना शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है जबकि गुफा के अंदर मौजूद बर्फ कच्ची होती है जो हाथ लगाते ही पिघल जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक हिमलिंग दर्शनों के लिए लाखों यात्री यहाँ आते हैं। किसने की अमरनाथ गुफा की खोज? पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज भृगु मुनि ने की थी। बताया जाता है कि बहुत समय पहले कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी। तब कश्यप मुनि ने नदियों की एक श्रृंखला के जरिए इसे पानी से बाहर निकाला था। तब भृगु मुनि ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमरनाथ की गुफा के दर्शन किए थे। अमरनाथ गुफा में दिखने वाले में कबूतरों का रहस्य। धार्मिक पुराणों के मुताबिक गुफा में मौजूद 2 कबूतरों की कहानी भी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अजर अमर होने का रहस्य पूछा था जिसे बताने के लिए भगवान शिव उन्हें इस गुफा में ले गए ताकि कोई भी जन जीव इस कथा को न सुनने पाए क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता तो निश्चित रूप से वह अमर हो जाता। पुराणों के अनुसार शिवजी ने यहाँ पर पार्वती को अपनी कठोर साधनी की कथा सुनाई जिसे अमृतत्व कहा जाता है। कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई लेकिन शिवजी को पता नहीं चला। वे अपनी कथा सुनाते रहे। उस समय वहाँ 2 कबूतर मौजूद थे जो उनकी कथा सुन रहे थे और बीच बीच में उनकी आवाज निकाल रहे थे। तो शिवजी को लगा कि पार्वती कथा सुनने के दौरान आवाज निकाल रही है। उन्होंने बाद में देखा तो पार्वती तो गहरी नींद में सो रही थी लेकिन 2 कबूतर उनकी कथा सुनकर अमर हो गए। इस बात पर भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया और उन्हें मारने की सोचा। तब कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि आप चाहे तो हमें मार दे लेकिन इससे आपकी अमर होने वाली कथा झूठी हो जाएगी। जिसके बाद भगवान शंकर ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि तुम हमेशा इस जगह पर माता पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। तब से गुफा में 2 कबूतरों की कथा प्रचलित हो गई। हालांकि लोगों का सवाल होता है कि क्या आज भी ये कबूतर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो बता दें कि इस गुफा में आप कई कबूतरों का झुंड देख सकते हैं लेकिन अमर कथा सुनने वाले कबूतर कौन से हैं उसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। अमरनाथ यात्रा से पहले कराएं ये जरूरी मेडिकल टेस्ट। अमरनाथ यात्रा से पहले डॉक्टर्स कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह देते हैं ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े जिनमें ब्लड डिसऑर्डर, जॉइंट पेन, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, एपिलेप्सी, नर्वस ब्रेकडाउन प्रमुख है। इसके अलावा यात्रियों को बताना होगा कि क्या वे स्मोकर हैं, क्या उनके कानों से डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा आपको यदि कोई एलर्जी है तो इसका भी टेस्ट आपको कराना होगा। कैसे जाएं अमरनाथ? अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते प्रमुख है। पहला पहलगाम से तो दूसरा बालटाल से। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है जहाँ से यात्री अमरनाथ गुफा के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको जम्मू तक जाना होगा, फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर करना होगा। यहाँ से आप पहलगाम या बालटाल कहीं से भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 91 किलोमीटर से 92 किलोमीटर है। अगर आप बस से अमरनाथ पहुँचना चाहते हैं तो दिल्ली से रेगुलर बस सर्विस अमरनाथ के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के रूट की। तो बता दें कि बालटाल रूट से अमरनाथ गुफा के बीच की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है लेकिन ये मार्ग काफी कठिन है क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ खड़ी है इसलिए इस रास्ते को चुनना जरा कठिन साबित हो सकता है। वहीं अगर पहलगाम रूट से जाते हैं तो यहाँ से अमरनाथ गुफा तक पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। यहाँ से गुफा की दूरी करीब 48-50 किलोमीटर है लेकिन ये अमरनाथ यात्रा का काफी पुराना रूट और इसी रास्ते से गुफा का रास्ता तय करना काफी आसान है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी बातें। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और यात्रा परमिट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलता है। एक यात्रा परमिट से केवल एक यात्री ही यात्रा कर सकता है। हर रजिस्ट्रेशन शाखा को यात्रियों को रजिस्टर करने के लिए निश्चित दिन और मार्ग आवंटित किया जाता है। पंजीकरण शाखा ये तय करती है कि यात्रियों की संख्या प्रति मार्ग कोटा से ज्यादा ना हो। हर यात्री को यात्रा के लिए यात्रा परमिट प्राप्त करने के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट भी जमा करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म SASB द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं। यात्रा परमिट के लिए अप्लाई करने के दौरान यात्रियों को हेल्थ सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज के फोटो अपने पास रखना जरूरी है। हर दिन की अमरनाथ यात्रा के लिए अलग रंग का परमिट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बालटाल और पहलगाम के लिए अलग अलग रंग के यात्रा परमिट उपलब्ध करते हैं। हर दिन के लिए इन परमिट का रंग भी अलग होता है। सोमवार को लवेंडर, मंगलवार को पिंक लेस, बुधवार को बेज रंग, गुरुवार को पीच, शुक्रवार को लेमन शिफॉन, शनिवार को नीला और रविवार को हनी ड्यू रंग का परमिट उपलब्ध कराया जाता है। जबकि बालटाल रूट के लिए सोमवार को लेमन शिफॉन,
मंगलवार को नीला, बुधवार को हनीड्यू, गुरुवार को लवेंडर, शुक्रवार को पिंक लेस, शनिवार को बेज और रविवार को पीच रंग का परमिट यात्रियों को मिलता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले क्या करें, क्या नहीं। यात्रा के लिए जाने से पहले ध्यान रखें कि आप यात्रा को कितना सुगम और सरल बना सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा पूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 13 साल की उम्र से कम वाले बच्चों और 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं है। 6 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी इस यात्रा पर जाना निषेध है। वैसे तो यात्रा के लिए आपको अपने साथ खाने पीने की कुछ चीजें साथ ले जानी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ यात्रियों के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था है, जहाँ खाना फ्री मिलता है। यहाँ का मौसम काफी ठंडा रहता है, ऐसे में अपने साथ गर्म कपड़े, फुल स्लीव स्वेटशर्ट, स्वेटर, विंड स्टॉपर, रेनकोट, मन की कैप, गर्म सॉक्स और टॉर्च अपने सामान के साथ जरूर पैक करें। पैरों में चप्पल पहनना ही बेस्ट ऑप्शन है, इससे आपकी लंबी यात्रा सुगम बनेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को वाटरप्रूफ जूते पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जूते प्लास्टिक और रबर से बनते हैं, जिन्हें बर्फ और पानी में पहनकर चलना बहुत आसान होता है। 2014 से अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल एग्जाम से गुजरना जरूरी बना दिया गया है। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिए आप यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर राइड के लिए भी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। ध्यान रखें कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट अमरनाथ श्राइन बोर्ड के डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया हो। गुफा के भीतर किसी भी तरह की फोटोग्राफी निषेध है, ऐसा करने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसलिए अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल इंडियन आर्मी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन जरूर पढ़ें। अपने साथ लिप क्रीम, कोल्ड क्रीम, फ्लैशलाइट, टॉयलेट पेपर, वाटर बॉटल, फर्स्ट एड किट, ट्रैकिंग स्टिक साथ लेकर जरूर चले। यात्रा से पहले अपने साथ आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस और यात्रा का परमिट साथ रखिए। प्रीपेड सिम कार्ड अन्य राज्यों में काम नहीं करते, ऐसे में यात्री बालताल और नुनवान बेस कैंप से एक्टिवेटेड सिम कार्ड खरीद सकते हैं। महिलाओं को साड़ी के बजाय सलवार सूट, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट पहनने की सलाह दी जाती है। खाली पेट यात्रा बिल्कुल न करें। अगर ऐसा किया तो आप किसी गंभीर समस्या का शिकार हो सकते हैं। अपने साथ पॉलीथीन मटेरियल से बनी कोई चीज साथ न लाएं। जम्मू कश्मीर के कानून के तहत इनका इस्तेमाल यहाँ बैन है। गुफा के अंदर सिक्के, चुनरी, तांबे के लोटे ले जाना निषेध है।